नमस्कार, जोहार झारखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं शिप्रा झा। मांडर उपचुनाव पर इस वक्त की बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 23,000 वोट से कांग्रेस की जीत हुई है। सूत्रों के हवाले से सबसे पहले बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। न्यूज 18 बिहार झारखंड पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। 23,000 वोट से कांग्रेस चुनाव जीत चुकी है। सूत्रों के हवाले से बड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। बीजेपी उम्मीदवार ने अपनी हार स्वीकार कर ली है, यानी गंगोत्री कुजूर ने हार को स्वीकार कर लिया है। काउंटिंग हॉल से बाहर निकली गंगोत्री कुजूर और हार की जिम्मेदारी उन्होंने खुद ली और अपने हार को स्वीकार भी कर लिया। उम्मीदवारी पहले तय होती तो परिणाम कुछ और होता, ये कहना है गंगोत्री कुजूर का। संगठन के लिए काम करती रहूंगी। काउंटिंग हॉल से जब बाहर निकली गंगोत्री कुजूर तो उन्होंने अपने हार को स्वीकारा। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि अगर पहले से उम्मीदवारी तय होती तो रिजल्ट कुछ और ही होता संगठन के लिए, लेकिन काम हमेशा करती रहूंगी। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे, कांग्रेस ने 23,000 वोट से जीत दर्ज की है। वर्तमान विधायक थे तो उनका एक जो फील्ड था वो तो था ही था और एक अवसर था। चलिए अपना बेहतर करने का प्रयास किए, जो भी समय था उसमें अपना बेहतर करने का प्रयास। संगठन है उसमें कहीं ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी के हम कैंडिडेट हैं, लेकिन इसका पूरे ये मैं अपने ऊपर लेती हूँ। मेरा वो ड्यूटी है जनता के लिए, जो भी अपने तरफ से जो वादा रहता है, अपने तरफ से जो प्रॉमिस रहता है, तो उसके लिए मेरा काम वही है, तो उनके पास जाना ही है और उनके लिए काम करना है। आगे बस उपाध्यक्ष भी हैं प्रदेश के उपाध्यक्ष होने के नाते पार्टी का जो कार्य है वो मैं करूंगी, लेकिन जनता के बीच जो मेरा रिश्ता है वो निरंतर जीवन पर्यंत कायम रहेगा और उस पर काम करेंगे। और कांग्रेस की प्रत्याशी शिल्पी नेहा तिर्की ने बीजेपी प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पांव छूकर आशीर्वाद लिए। तस्वीर देखिए, ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये शायद ही ऐसी तस्वीर कभी देखने को मिलती है चुनाव के दौरान। और यहाँ देखिए, पैर छूकर आशीर्वाद लिया शिल्पी नेहा तिर्की ने। कैसे जीत की ओर कदम बढ़ाती शिल्पी ने अपने संस्कार दिखाते हुए अपनी प्रतिद्वंदी और बीजेपी की महिला प्रत्याशी गंगोत्री कुजूर के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिए। कांग्रेस की शिल्पी नेहा तिर्की ने मांडर का मैदान मार लिया है। शिल्पी नेहा तिर्की हमारे साथ हैं और लोग सोच रहे होंगे कि जब शिल्पी नेहा तिर्की विधानसभा जाएंगी तो ये सबसे कम उम्र की झारखंड विधानसभा के अंदर विधायक होंगी। शिल्पी जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। क्या आपको ये उम्मीद थी इतने बड़े मार्जिन से आप चुनाव जीतेंगी? देखिए, उम्मीद है मुझे बस यही थी जनता से, मांडर की जनता से, कि अगर बाबा सही है, जो भी भाजपा ने उनके ऊपर गलत आरोप लगाया था, मैंने बस यही उम्मीद रखा था कि अगर बाबा सही है तो हम जरूर जीतेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। शिल्पी जी, एक सवाल ये भी है रहा है कि अब चूंकि जो आपको जिम्मेदारी मिली है इतनी कम उम्र में, इस जिम्मेदारी को आपको निभाना है, मांडर का विकास करना है, मांडर की दीदियों का विकास करना है, गांव का विकास करना है, युवाओं को रोजगार के लिए कैसे मिले, इसके लिए आपको आगे बढ़ना होगा। देखिए, मैंने पहले भी इंटरव्यू में कहा है, विद पावर कम्स रेस्पॉन्सिबिलिटी। बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी मेरे कंधों में आने वाली है, मगर मुझे मालूम है, मुझे पूरा भरोसा है कि मैंने जितना भी मेरा शिक्षा रहा है, अनुभव रहा है, और बाबा के गाइडेंस के द्वारा मैं बिल्कुल 200% अपना दूंगी। जीत का श्रेय आप किसको देंगी? कांग्रेस को, बाबा को, सोनिया गांधी को, राहुल गांधी को, या मांडर की जनता को? सभी को, मगर खासकर मांडर की जनता को, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल इतना सब चीज को समझने का कोशिश किया है और सारी मुद्दाओं को मद्देनजर रखते हुए वोटिंग किया है। उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और मांडर में जीत के बाद कांग्रेस पार्टी में काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी के समर्थकों में उत्साह देखा जा रहा है। शिल्पी के समर्थन में महिलाओं ने जमकर नारेबाजी की। हमारे संवाददाता अविनाश ने जायजा लिया। कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता सड़क पर उतरे हैं और नारेबाजी हो रही है। क्या बोल रही है दीदी आप? जीत गई, जीत गई, जीत गई भाई, जीत गई, जीत गई। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो। आप बोल रही थी कि जो हमसे टकराएगा, जो हमसे टकराएगा, अब आपकी बेटी, घर की बेटी है, दीदी है, जो आप
बात मानिए, अब आप उसको आपका विकास करना है, क्योंकि महिलाएं पीछे रह जाती हैं। जी हाँ, वो तो बात सही है, लेकिन हम लोग चाहते हैं अब हम लोग की नेता खुद आई है, तो हम लोग का विकास करेगी और जरूर करेगी। विकास करेगी। जी और हाँ, बंधु जी क्या करेंगे? वो भी रहेंगे साथ में। वो हम लोग के बारे में पहले सोचे नेहा तिर्की, उसके बाद जीत के हमारे। क्या दीदी, बंधु तिर्की जी अब क्या करेंगे? उनकी बेटी तो सदन में जाएगी। हम लोग बहुत खुश हैं बंधु तिर्की के लिए, इसलिए कि हमारे जब विधानसभा में हमारा एक विधायक बंधु तिर्की थे तो हमारा काम बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज हमारे क्षेत्र में दो विधायक हैं। विधानसभा में हमारे शिल्पा दीदी रहेगी और फील्ड में हमारे बंधु तिर्की काम करेंगे। देखिए ये भीड़ है और यहाँ से अंदर चूंकि बैरिकेडिंग की गई है, अंदर नहीं जाना है भीड़ को। यहाँ से जो कांग्रेस की उम्मीदवार और हम कहें कि अब जीत हासिल करने के बाद मांडर की नई विधायक, सबसे कम उम्र की विधायक शिल्पी नेहा तिर्की हैं और वो अंदर जा रही हैं। अब सर्टिफिकेट लेने का भी जो प्रक्रिया है वो पूर्ण होगा और कार्यकर्ता इसी जगह पर डटे रहेंगे, क्योंकि कार्यकर्ताओं को यहाँ से जाने की अनुमति नहीं है। कैमरा पर्सन संत के साथ अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। और हमारे साथ हमारे सहयोगी अविनाश कुमार लाइव जुड़े हुए, सीधे उनका रुख कर लेते हैं। अविनाश, देखिए रिजल्ट फाइनल हो गया, कांग्रेस ने जीत दर्ज कर ली, किस तरीके का माहौल वहां पर है और जरा फैक्टर को समझने की कोशिश भी आपसे करेंगे। क्या यहां पर बंधु तिर्की को सिंपैथी वोट मिला है? नहीं, देखिए सिर्फ सिंपैथी ही नहीं, जो बंधु तिर्की ने इतने दिनों तक काम किया, अगर आप देखें 25-26 साल से वो इस क्षेत्र में राजनीति कर रहे हैं। इससे पहले 3 बार वो विधायक रहे हैं और जो अब तक एक पकड़ रही है। जब भी हम मांडर विधानसभा क्षेत्र को लेकर बात करते हैं या बंधु तिर्की को लेकर बात करते हैं तो कोई दल नहीं आता है सामने, क्योंकि उन्होंने हर बार अलग अलग दल से निर्दलीय रहते हुए भी चुनाव जीता। इसलिए दल मांडर में मायने नहीं रखता है, अगर कुछ मायने रखता है तो वो बंधु तिर्की रखते हैं। दूसरी बात यह है कि बीजेपी की स्ट्रेटेजी जो रही वो पूरी तरह से, जो देव कुमार धान निर्दलीय हैं उनको AIMIM का समर्थन मिला, उसी के आश्रित रह गए। उनको ऐसा लग रहा था बीजेपी को कि अगर मुस्लिम वोट में सेंधमारी हो जाएगी तो हमारी निकल पड़ेगी, हमारे लिए वो अच्छा होगा। लेकिन वो इस बात को नहीं समझ पाए कि अगर आप चान्हो से लेकर लापुंग तक की बात करते हैं तो जो ये आंकड़े हैं, जो मतदाता हैं और जिस तरह से लगातार फील्ड में बंधु तिर्की सक्रिय रहे हैं, उसका एक फायदा उनको जरूर मिलेगा और वही मिलता हुआ दिख भी रहा है। इस वक्त भी अगर आप देखें, यहाँ से लेकर जहाँ भी आपकी नजर जाएगी, अंदर चूंकि बहुत कम लोगों को आना है, लेकिन यहाँ फिर भी बहुत सारे लोग यहाँ अंदर आए हैं और सब लोग ऐसे लोग हैं जो लगातार जो रणनीति बनाई जा रही थी उस रणनीति का अहम हिस्सा भी हैं। यहाँ बंधु तिर्की जी बैठ के आंकड़े जो हैं, कितने कहाँ से कितने वोट आए हैं वो देख रहे हैं। बंधु जी, खुश हैं आप? बहुत खुश हैं या अभी और कुछ सोच रहे हैं? बेटी तो विधायक बन गई लेकिन काम तो बहुत बाकी है। काम बहुत बाकी है अभी। बिल्कुल काम बहुत बाकी है, जिम्मेवारी भी बढ़ी है। ऐसे भी पहले भी जिम्मेवारी थी, तब है कि चूंकि कोरोना काल भी रहा, इधर आपका मार्च मेरा जो हमारा जो आपका कन्विक्टेड हो गए थे, तो मार्च अप्रैल में जून हम काम नहीं किए। अच्छा, अब आपने वो बात कह दी है, तो अब चुनाव में जो बातें हो रही थी कि आप भ्रष्टाचारी हैं, आपको जो है सदस्यता रद्द कर दी गई चूंकि आय से ज्यादा संपत्ति थी, अब जनता को बीजेपी शायद समझाने में कामयाब नहीं रही। देखिए, ये मामला ही फर्जी था। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के द्वारा फर्जी PIL किया गया था। 19वां राउंड का बिना दस्तावेज का और ना बिना कोई बेनामी संपत्ति मिला, कुछ मिला ही नहीं। ये तो पहले ही साबित हो चुका। कोर्ट ने तो, लेकिन आपको कोर्ट ने दिया, ठीक है, लेकिन ये लोग एक तरफ से फर्जी तरीके से गलत दस्तावेज दे करके PIL दर्ज किया 710 मत प्राप्त हुए थे और इसीलिए मांडर विधानसभा की जनता ने इनका मुंह में कालिक पोतने का काम किया, करारा तमाचा मारने का काम किया। एक सवाल है, ये बीजेपी इतना बहुत खुश थी कि देव कुमार धान को AIMIM का समर्थन मिल गया, तो ऐसी क्या आपने ऐसी कोई रणनीति बनाई कि मुस्लिम वोटर नहीं बटे?
कि भारतीय जनता पार्टी का सोच, उसका पॉलिटिक्स करने का, उस चीज़ों को मैं समझता हूँ। वहाँ पर वो किस तरह का, इस बार भी वो आदिवासी मुस्लिम वो अपने तरीके से वो करवाना चाहता था, लेकिन मैं इन चीज़ों को भली भांति से मैं समझ चुका था और उसी तरीके से मैं अपना रणनीति बनाया। दूसरी बात, ये झूठ का पुलिंदा चलता नहीं है। बाबूलाल मरांडी हो, दीपक प्रकाश हो, जितना झूठा प्रोपेगेंडा वहाँ पर किया, हमारी जनता ने उसको समझी और बेटिया भी बात को समझाने में सफल हुई। देखिए बंधु जी कह रहे हैं कि जनता भी समझ गई और हम लोग और इनकी बिटिया मतलब शिल्पी नेहा तिर्की लोगों को समझाने में कामयाब रही। पूरे कैंपेन के दौरान आपने देखा होगा कि वो लगातार बोल रही थी कि बाबा को न्याय दिलाना है। बाबा मतलब वो बंधु तिर्की को, अपने पिता को बाबा बोलती हैं, बाबा बोलते हुए संबोधित करती हैं। तो ये जो रणनीति रही, कहीं ना कहीं कांग्रेस की अगर हम बात करें, गठबंधन की बात करें, जब खुद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनावी मैदान में उतर गए थे तो स्पष्ट था कि ये जो जीत का चौका लगने वाला था, इसकी एक तैयारी हो चुकी थी। क्योंकि इससे पहले अगर आप देखें तो 3 उपचुनाव में पहले ही गठबंधन जीत चुकी है और ये जीत का चौका आप कहेंगे। और दूसरा, जो कांग्रेस का जो पंजा है, मतलब यहाँ जब हम ऐसे करते हैं तो यहाँ विधानसभा के अंदर कांग्रेस की जो महिला विधायकों की संख्या थी वो 4 थी, अब ये 5वां जो है वो शिल्पी नेहा तिर्की का हो गया है। तो बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं, सबसे कम उम्र की विधायक भी हैं, बहुत सारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो इस पूरे कैंपेन में लगे रहे। 2 लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। ये आप लोग देखें, अब लगातार आप कैंपेन में थे, आपका कौन सा क्षेत्र था? अलग अलग क्षेत्र बांटा गया था? नहीं, हम लोग पूरे विधानसभा में काम करते थे, 5 प्रखंड देखते थे, जाते थे और पूरे 5 प्रखंड में हम लोग संगठनिक काम को देखते हैं। सरताज जी, आप जाहिर तौर पर एक कहाँ देख रहे बड़ी थे? जीत मिली है और